हाँ से आप कक्षा 8 के लिए जो गणित विषय उसको भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक 9वीं और 10वीं की क्लास से चल रही थी, 8वीं को भी हमने स्टार्ट किया है, तो गणित का पहला वीडियो आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप गणित का जो भी मैं आपको काम दूँ आप डेली करोगे, जैसे मैंने आज आपको काम दिया कि भाई ये आपको करना है, आप कॉपी घर पे करोगे कॉपी में और उसके अच्छे से फ़ोटो खींच के जब आप ग्रुप में भेजोगे, मुझे लगेगा हाँ बच्चे वास्तव में कर रहे हैं, बच्चे करेंगे, तभी मैं आगे आपको पढ़ाना जारी रखूँगा, नहीं तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ा सकता। देखो समय नहीं है, लेकिन क्योंकि आप मेहनत ही नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, मुझे नहीं लगेगा कि भाई आप पढ़ रहे हो। आप जब पढ़ोगे मुझे लगेगा भाई हाँ वास्तव में पढ़ रहे हो, बच्चे काम कर रहे हैं। जैसे देखो जो 9th से 10th में बेंच है वो अच्छी से मेहनत कर रहा है, और जो 9th में आया है वो भी अच्छे से मेहनत कर रहा है। डेली आप उनके ग्रुपों में जो स्कूल की तरफ से अपने ग्रुप बनाए हुए हैं उनमें बच्चे रोजाना काम करके भेजते हैं। और वैसे आप 8वीं क्लास, ये भी अपन जो 7वीं थी उस समय अब 8वीं में आ गई है, प्रमोट कर दी गई है, तो वो भी अच्छी क्लास थी। तो कह सकते हैं कि आपको काम कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर काम आपका कंप्लीट अच्छे से होगा तो मैं आपको पढ़ाना रेगुलर स्टार्ट रखता रहूँगा। और आपको साथ साथ में मैथ्स तो चल ही रही है, साथ में आपको SST भी पढ़ाऊँगा। SST के भी सारे वीडियोज अपलोड अपन डेली बेसिस पे करते रहेंगे। लेकिन हाँ, जब स्कूल खुलेगी तो आपका कार्य जांच होगा, तो आप अच्छे से कार्य को करने की कोशिश करें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने 6 नंबर का कह सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे मैं कह सकता हूँ सबसे सरल टॉपिक भी है, अच्छे से समझना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। फील्ड बुक। फील्ड बुक मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं है। एक जैसे ये आपको डायग्राम दे देगी इस प्रकार का कि इसका आप क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा है डायग्राम, घबराना नहीं है सर ये ऐसा कैसा डायग्राम है, बड़ा बड़ा कुछ पता नहीं कैसा दिख रहा है, घबराना नहीं। सबसे जो आपका पहला काम है, आपको क्या करना है, कहीं से भी इसको नंबरिंग दे दो। नंबरिंग का मतलब इसको दे दो 1 नंबर, किसी को भी दे सकते हो ना। 1 के बाद फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5। फिर क्या करना है आप पूछोगे, फिर मैं कहूँगा आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक होता है आपके समलम चतुर्भुज का, समलम चतुर्भुज। अब आप पूछोगे सर समलम चतुर्भुज क्या होता है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ये 2 फॉर्मूले अपने काम आएंगे और ये 2 फॉर्मूले आपको बोर्ड में 6 नंबर दे के जाएंगे। अपन फॉर्मूले पहली बार समलम चतुर्भुज देखना था। समलम चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म, देखो कुछ इस प्रकार का होता है, भुजाओं का एक युग्म। हाँ, इसमें भुजाओं का एक युग्म, देखो युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे भुजाओं का देखो ये जोड़े में 2 होते हैं, तो ये बन गया एक जोड़ा। एक जोड़ा समांतर होगा। समांतर मतलब देखो आगे बढ़ाने पर ये आपस में कभी नहीं काटेगा। देखो काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। और एक जोड़ा प्रतिच्छेदी होता है। एक जोड़ा कैसा होता है? प्रतिच्छेदी। देखो इसको आगे बढ़ाओ, ये देखो कट गई, तो एक जोड़ा तो कटेगा और एक जोड़ा पैरेलल चलेगा, उसको अपन क्या कहेंगे? समलम चतुर्भुज कहेंगे। तो ये हमें 2 फॉर्मूले का प्रयोग इसमें करना है, ठीक है। तो फिर अपन देखते हैं। सबसे पहले आकृति 1, आकृति 1 का क्षेत्रफल। आकृति 1 कैसी दिख रही है आपको? त्रिभुज 1 समलम चतुर्भुज, क्योंकि 2 ही आकृतियाँ तो हमें घबराना भी नहीं। त्रिभुज दिख रही है, देखो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना? देखो आधार हमेशा ये वाले ले ले, जो आपको तिरछी लाइनें दिख रही है ना, वही आपका क्या है? आधार है। तो देखो इस त्रिभुज का आधार कितना है? 30 आ गया। फिर ऊंचाई देखो ये 0 से लेकर ये इस त्रिभुज की ऊंचाई है। ये कौन सी? इस लाइन में हमेशा आपको ऊंचाई लेनी है। क्या लेनी है? ऊंचाई। अच्छे से आपको समझना है। ये जो 0 से स्टार्ट होकर 20 तक, तो 0 से 20 ऊंचाई कितनी हो गई? ये पूरी कितनी है भाई? सीधी सी बात है 20 है। या सिंपल तरीका क्या कर सकते हो, बड़े पॉइंट में से छोटे पॉइंट को घटा लो। 20 में से 0 गया तो ये लाइन कितनी आ गई? 20। यह गया 20। अब कट सकता है, देखो 2 से 20 कटा कितनी बार? 10 बार। अब क्या करेंगे? 30 और 10 का क्या करेंगे? गुणा। 300 यूनिट लगानी है, नहीं तो आपको पता है ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, सारे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आकृति नंबर अपन करेंगे 2 का क्षेत्रफल। आकृति 2 को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है आपको? क्या त्रिभुज है? त्रिभुज नहीं, इसका मतलब क्या है? समलम चतुर्भुज है। तो आकृति 2 का क्षेत्रफल। आकृति 2 का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये भुजाएं हमेशा आपके समांतर होगी। 20 + 30, 20 + 30
समांतर भुजाओं का योग हो गया इंटू उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी कैसे निकालोगे, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला चतुर्भुज है वैसे आपका, देखो भुजाओं के बीच की दूरी ये रही, देखो इधर वाली ये भुजा और ये वाली भुजा, इनके बीच में कितनी दूरी है, ध्यान से देखो ये वाली कितनी दूरी, ये वाली ये कितने से स्टार्ट हो रही है, देखो 20 से, कितने पे खत्म हो रही है 60 पे, तो ये कितना है, दिमाग लगा सकते हो अपना सिंपल सा, ये कितना है 20 तक तो नीचे चला गया, ये 20 से स्टार्ट है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, 60 में से 20 गया तो इसकी लेंथ कितनी आई 40, 2 से 40 कितनी बार गया 20 बार, 30 और 20 कितने 50 इंटू 20, 0 0 5 दूना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप पूरा निकाल सकते हो आराम से। आकृति कितने का निकालना है अब 3 का, 3 कैसी है त्रिभुज है, त्रिभुज का 1/2 आधार इधर वाले लेना है हमेशा, आधार कितना है ये देखो 20 इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई का ध्यान रखना, देखो त्रिभुज की ऊंचाई इधर वाली ये है, इधर नहीं आया समझ में तो इधर वापस समझ लो, इसको इधर वापस समझते, देखो ऊंचाई कौन सी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं इसको यहाँ 100 दिया तो ये क्या 100 ऊंचाई है, 100 नहीं है, देखो 100 तो कहाँ से कहाँ तक है, इस 0 से लेकर यहाँ तक 100 है, लेकिन हमें तो इतने से ज्ञात करनी है, यहाँ 60 से स्टार्ट हो रही है 60 से, तो 60 से 100 डिफरेंस कितना हो गया 40 का, 2 से ये 20 गया 10 बार, 40 का 10 से गुणा कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। 3 आकृति तक हो गई। अपन आकृति नंबर कौन सा निकालते हैं अब 4 का है, ये रही क्या है त्रिभुज 1/2 आधार ये रहा 10, ऊंचाई कितनी देखो कितने से स्टार्ट हो रही है 40 से, कहाँ तक है 100 तक, तो कितनी हो गई 60 हो गई भाई, देखो 40 से स्टार्ट है तो इतनी है ये कितनी है 40 से स्टार्ट हो रही थी 100 पे खत्म, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो 60, 2 से इसको काट लो 30 बार, 30 इंटू 10 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट अपने 5 नंबर 5 देखो क्या है त्रिभुज 1/2 आधार ये रहा, इसका भी यही होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है सर, हमने पहले वाले में भी आधार लिया यही कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 इंटू ऊंचाई का देखो, अब ये वाली इसकी ऊंचाई कहाँ से स्टार्ट है 0 से कहाँ तक 40, 40 में से 0 घटा दो कितना आएगा 40, 2 से 20, 20 का 10 से कितना हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल देखो काउंट कर लो, अपन आगे लिखेंगे फील्ड बुक ABCDE, फील्ड बुक ABCDE का क्षेत्रफल क्या करेंगे अपन 300 प्लस मतलब आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का, ऐसे लिखना है सबसे पहले लाइन, फिर आपको 300 प्लस 1000 प्लस 400, ये 300 हो गया तो 1000 हो गया प्लस 400 प्लस आपके 300 और प्लस आपके 200, 300 200 500 500 और 1000 1500 400 1900 20 21 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से फील्ड बुक क्लियर हो गई होगी। थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कोशिश करोगे, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा फील्ड बुक बना के दूंगा, वो आपको कोशिश करनी है कहाँ जहाँ पे आपको समस्या है कि ये क्वेश्चन मुझे यहाँ तक तो हो गया इतने से नहीं आ रहा, तो आप उसकी फ़ोटो खींच के अपने ग्रुप में भेज सकते हो ताकि मैं आपको समझाऊँ, और ज़्यादा मुझे लगेगा कि हाँ आपको कम समझ में आया तो मैं इसके ही आपके 1-2 वीडियो और बना दूंगा ताकि 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा मैं आपको कि ये चीज़ के लिए हो जाए। बोर्ड की दृष्टि से मैंने पहले ही कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से इसको समझना है, केवल 2 ही फॉर्मूले हैं, अच्छे से आपको पढ़ने और काम सभी को करना है। ध्यान रखना, मैं मैडम चेक करेंगे और इसके अलावा मैं खुद भी चेक करूँगा कि जितना मैंने कराया बच्चों ने किया है या नहीं किया, बाकी पिटाई तो होनी है। चलो काम दे देता हूँ मैं आपको, ये आपका होमवर्क डायग्राम बन रहा है, अच्छे से समझ लेना भाई इसको। ये आपके 0 है और ये आपके 200 है, कितना है 200, ये आपके 50 है, ये आपके 100 है, ये आपके 150 है 150। इसके अलावा ये आपके 40 है, ये आपके 60 है और ये आपके 30 है। नाम दे देते हैं इनका, ये आपके 0 था, ये 0 है, ये आपके A B C D E, ये आपके F, ये G, ये आपके H। ये कंप्लीट इसका फील्ड बुक का क्षेत्रफल निकाल के आपको ग्रुप में सेंड करना है। तो मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसके लिए प्रयास करते हैं। अगर अच्छे से प्रयास किया तो मैं इसके और वीडियो में अपलोड करूँगा आपके लिए। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवा दूँ। ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज अपने है नहीं, छोटी छोटी ही है। तो और SST का भी अपन चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे ताकि आपके जो भी अपन ये जो भी समझ आ रहे थे अपने वेस्टेज नहीं हो, कुछ न कुछ अपन इसमें पढ़ते रहें। ठीक है।